आदाब नाजरीन, आप जुड़ चुके हैं रोजनामा अवामी लहर न्यूज़ के साथ और मैं हूं आपका मेज़बान इरशाद अहमद मीर। नाजरीन, आपको बताते चलूं कि इस समय हम मौजूद हैं न्यू ग्रैंड मुमताज़ प्लाजा जम्मू बठंडी में, जहां पर आज गुलाम नबी ख्याल साहब को खिराज अकीदत पेश किया गया। आपको बताते चलें कि नामवर शायर, अदीब और सहाफ़ी जिन्हें आज शानदार खिराज अकीदत पेश किया गया इकरा फाउंडेशन की जानब से, और इसमें काफ़ी सारे अदीब, शायर और सहाफ़ी भी मौजूद थे। आइए आपको दिखाते हैं जम्मू बठंडी से ये पूरी रिपोर्ट। मैं अपना यहाँ कह नहीं सकता, ये दर्द है वो जिसको मैं अब सह नहीं सकता। और फिर एक बड़ी किताब जो है जिस पे काफ़ी तनाज़ा हुआ, वो जगन्नाथ आज़ाद की किताब इकबाल और कश्मीर जब छपी तो उसकी एक तरह से बहुत ही मजम्मत भी की और मज़ाहमत भी हुई उनकी। बहुत बाद में देखा, और जब कमोबेश मेरे ख्याल में मैंने कोई 10 साल से मेरा उनके साथ ताल्लुक़ रहा। कोहना मश्क कलमकार जब लिखता है तो वो ज़िंदगी को और ज़िंदगी के मसाइल को ही नहीं बल्कि वो कर सकता है। मैंने उसे पढ़ा और मुझे बड़ा लुत्फ़ आया, आदमी चाशनी हासिल हुई मुझे उससे, और मैंने ज़बान किसी हद तक थोड़ा बहुत मैंने सीखी ज़बान, और उनका ये किस कदर बालिदा था। तो बहुत सारे उसी किताब में मुझे एक मज़मून से मुतल्लिक़ ये भी पढ़ने को मिला कि उनको जेल भी जाना नसीब हुआ इस दुआ को। और कुछ नहीं है तो ये भी इसीलिए अलामा का ही शेर है कि मरने वाले मरते हैं लेकिन फना होते नहीं, हकीकत में वो कभी हमसे जुदा होते नहीं। रंग का, जैसे इन्होंने शाहिद साहब ने कहा, ये इनकलाबी रंग का इंसान था। और जेल क्यों गए? हज़रत बल केस जो मशहूर केस है, उसमें मतलब इनको वहाँ जेल भेजा गया, 1 साल ये रहे। और वहाँ इनकी बड़ाई में बताऊंगा कि इनके साथ हमारे कुछ इतने नज़दीक थे, मतलब शायर भी थे तो कमाल के। इनका वो रिश्तेदार हमारे करीब रहते थे, फ्रंट उनके पास मिर्ज़ा मोहम्मद अफजल बेग के पास। तब मैंने जाना, तब से आज तक मुझे उनकी बहुत सारी यादें आती हैं। एक बार ऐसा हुआ, प्रतिभा पाटिल चला था, उसमें गुलाम नबी ख्याल पहले शख्स हैं मुझे लगता है मुल्क कश्मीर से जिनने हिम्मत जुटाई थी अक्टूबर 2015 में, और साहित्य अकेडमी का साहित्य अवार्ड वापस किया था जो उनको गाशिर के उस पर मिला था। चंडीगढ़ दस्तार फजीलत पेश करदा रेडियो कश्मीर कुश्तवाड़ का, और राज बेगम अवार्ड श्रीनगर उनके ख़ास इनामात में से हैं। और अपनी सहाफ़ती जो है उर्दू, अंग्रेज़ी और जो कश्मीरी, बहुत कुछ लिखा है उन्होंने हमारे लिए। ख़ासकर एक्चुअली जो इस तरह के जो शायर, अदीब, और हमने अपनी ज़िंदगी में अपनाना है ताकि ये दूर तक जो इसको हम ले चले जनरेशन तक। तो आए दिनों हम देख रहे हैं कि जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है भारतवर्ष का, हम सारा सिस्टम देख रहे हैं कि जो उर्दू अदब को ख़त्म करने की पुरज़ोर कोशिश की जा रही है, साजिश की जा रही है। है बैठे हैं हम यहाँ रोजगार के, और जो बातें हुई हर आदमी ने जो बात की बहुत तफसील के साथ, बहुत गहराई के साथ, वो 10-10 लोग मिलकर भी नहीं कर सकते थे उतनी तफसील के साथ, उतनी गहराई से। यहाँ इन लोगों से कुछ खाना मेजॉरिटी है और दूसरी मेजॉरिटी के साथ चला जाता है, तो उनका तो। आज हम ग्रैंड मुमताज़ में यहाँ जमा हुए थे ताकि हम गुज़श्ता दिनों गुलाम नबी ख्याल का इंतकाल हुआ था, उस सिलसिले में हम एक ताज़ियती मीटिंग के लिए यहाँ जमा हुए थे, और काफ़ी लोग जमा हुए थे और सब ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। वो एक बहुत ही अच्छे अदीब, शायर और मुख्तलिफ़ ज़बानों के, यानी कश्मीरी के, उर्दू के और अंग्रेज़ी के लिखने वाले थे, और एक काफ़ी अपना तहरीरी असासा छोड़ के चले गए हैं। एक बहुत बड़े अदीब, एक बहुत बड़े शायर थे। देखिए, आज हम यहाँ ग्रैंड हिल बठंडी में इकरा फाउंडेशन के ज़र एहतमाम एक
बहुत बड़े कश्मीरी, उर्दू, अंग्रेज़ी के अदीब, शायर, कलमकार, सहाफ़ी जनाब गुलाम नबी ख़याल साहब को यहाँ खराज अक़ीदत पेश करने आए थे, क्योंकि उनका हाल ही में जो है इंतकाल हुआ है। एक ऐसे अदीब और एक ऐसे शायर और एक ऐसे सहाफ़ी की कमी हम सब महसूस कर रहे हैं। उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी उर्दू ही नहीं बल्कि कश्मीरी और अंग्रेज़ी अदब की बहुत ज़्यादा खिदमत अंजाम दी हैं, और ये मौका था उनको याद करने का। तो इकरा फाउंडेशन ने इसका एहतमाम किया यहाँ, और हम यहाँ जमा हुए थे। में जो है अच्छी एक ताज़ीती नशिस्त जो है हमने मुनक़्क़द की और बतौर खराज अक़ीदत के, और अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे। मैं यही दुआ करता हूँ अल्लाह से। ये एक सादत हासिल हो गई इकरा फाउंडेशन को। शबीर साहब और इनके साथियों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने कश्मीर के एक अनसंग हीरो को यहाँ याद किया। उनके याद में उनको ये जो है खराज अक़ीदत पेश करने के लिए इस महफ़िल का इनेकाद किया। जहाँ तक ख़याल साहब का ताल्लुक़ है, वो कसीरुल जहात शख्सियत थे, शायर थे, अदीब थे, नक़ाद थे, सहाफ़ी थे, तर्जुमाकार थे। कश्मीरी, उर्दू और अंग्रेज़ी में बराबर वो लिखते थे, और कश्मीरी ज़बान में गाश मनार उनकी किताब है। 1975 में उसको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला, रियासती अकेडमी का भी उस किताब को अवार्ड मिला। फिर 2014 में उनकी किताब है द लीव्स ऑफ चिनार, कश्मीर के, वो अंग्रेज़ी में लिखी है, उस पर मिला है। और बहुत मतलब लॉरेंस की किताब है वैली ऑफ कश्मीर, उसका तर्जमा किया है, अरस्तू की किताब का किया है, और ख़ास तौर पर उम्र ख़याम जो फ़ारसी के ज़बरदस्त शायर हैं, रुबायात हैं उनकी 150 रुबाइयों का उन्होंने इस किस्म का ये जो है वो तर्जमा किया है कि जो नागदीन है उनका कहना है कि ये उम्र ख़याम से भी इस ख़यालात को आगे ले गए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि वो बेबाक थे, सच बोलने वाले थे, किसी से दबने वाले नहीं थे, और एक खलीक इंसान थे। अगर आप उनकी बॉडी को देखेंगे तो बहुत बड़े मतलब इंसान को वो जो है वो देखकर ही घबराता है, पता नहीं ये क्या है, लेकिन अंदर से वो इतने शरीफ, इतने हलीम और इतने शफीक थे। मतलब हमने बहुत लोगों के साथ, बड़े बड़े बुज़ुर्गों के साथ हमारा ये ताल्लुक़ रहा, लेकिन वो अपनी एक मुनफरिद शख्सियत थे। दो महीने पहले मैं उनको मिला, और उस वक़्त वो अपने बैठे थे, अपने वॉइस ऑफ कश्मीर उनका हफ्तावार अखबार निकलता था, उसके एडिशन निकालने में थे। तो कोई 1 घंटा में वहाँ बैठा तो बहुत अच्छी तरह से बात, और ये लगता ही नहीं था कि वो इतनी जल्दी रहलत करेंगे। बहरहाल अपने वक्त पर हर एक को जाना है, वो भी हमसे जुदा हो गए, लेकिन एक तारीख़ रकम कर गए। उन्होंने कश्मीरी ज़बान और उर्दू ज़बान व अदब को एक ऐसा नहज दिया जिसको वक्त, कोई भी वक्त जो है उसको फरामोश नहीं कर सकता है। आने वाली नस्लों के लिए वो एक बहुत बड़े अदबी कायद की हैसियत से करते हैं। और मुझे अब यही है, प्रोग्राम को देखकर मुझे यही हो रहा है कि दम लिया था ना क़यामत ने हनूज़, फिर तेरा वक्त सफ़र याद आया।